भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम अपने आप को कीमती बना ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो मैं कीमती घड़ी पहनूंगा, क्या करेगी वो घड़ी? तुम कह रहे हो मैं कीमती जूता पहनूंगा। हाँ, किसी को मारना है तो पहन लो, उसको याद रहेगा कि भैया 1 लाख के जूते से मारे थे। सर महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है ऐसी कौन सा बिजनेस इस देश में नेता करते हैं कि 5 साल की राजनीति में अरबपति हो जाते हैं, 10 साल की राजनीति में अरबपति हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया जी नहीं हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं हुए, पर नेताओं की भी गलती नहीं है। इस देश की जनता कहती भैया हमको पूरी सब्जी नहीं मिल रहा है, भैया कुछ व्यवस्था नहीं करा रहे हैं चुनाव में। जनता और अब तो ये कहने की बात ही नहीं रही, अब तो ये अनुभव की बात। किताब लिख रहा हूं मैं, भारत में इलेक्शन, सारी घटनाओं का विवरण लिख रखा है मैंने। आशा करता हूं व्यंग ही लिखूंगा। क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वह है ईमान, सबसे ताकतवर। इस्लाम उसको ईमान कहता है, हिंदू उसे सत्य कहते हैं, सत्य। ईसाईयत उसे ट्रुथ कहती है, सिखिज्म उसे ओंकार कहता है, एक ओंकार सतनाम। अगर वो नहीं है तो किसी को भी खरीदा जा सकता है, किसी को। यहाँ हर आदमी दिखने को तैयार, बस तुमको उसकी कीमत पता होनी चाहिए। ये ले, क्यों टेंशन ले रहे? शायद दिल पे ले रहे। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए, भैया हम शादी कर ले, भैया हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए, भैया और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता। कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। मैं अगर मुकेश अंबानी को जाके बोलूं कि सर मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ और आपकी कमाई 100 करोड़ पर डे है, वो 500 करोड़ पर डे हो जाएगी, आई विल बी गॉड फॉर हिम। अरे कहेगा ओझा जी बताओ कितने चौपर तुम्हारे नाम करवा दो, एंटीलिया आदि तुम्हारी। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़, मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबूजी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर, सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर, प्लीज सर, चले। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। कितने डरते हैं लोग कोई मेरी बुराई ना करे, जो मुझा बुराई में है। तारीफ मतलब शोषण। जिसने तुमसे कह दिया बहुत सुंदर लग रहा है, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं, एम्बिशियस लोगों के लिए। बाकी जो भिखमंगे हैं इनको तो इनके लिए ही तो प्रेम व्रेम बना है। क्या कर रहे हो जी भैया? प्रेम कहाँ करते रहो और करो, प्रेम ही भगवान है। जी जी भैया, जो जा रहा है जाने। मैं जब इलेक्शन आ रहा, कई लोग चले गए, लोगों को लगा कि अब क्या करोगे, फिर मैंने एक कांड कर डाला, अब वो फिर आ रहे हैं। हम लोग बहुत बिजी हो गया था। अरे मैंने कहा जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, और कमजोर के पास दिल छोड़कर कुछ होता ही नहीं, वो बेसिकली भावुक कर रहा होता है। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, दिखाओ। अब पार्वती जी ने यही बात शंकर जी से कही। शंकर जी ने कहा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। मैं कहा साबित करो। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले घर चाहिए।
कुबेर को पकड़ लाए, बनाओ सोने का महल। ग्रह भोज के लिए पूजा करवाई रावण के पिताजी से। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम। तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? क्यों पूछे तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना, 250 होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। एक कप चाय पी लो 250 रुपए की। वहां का एम्बियंस अच्छा होता, और अच्छा होता। चारों तरफ लोग बैठे हुए, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली। मार डालो उसको। क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे भैया, है ना? तो जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ। तो जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। मैंने कहा तुम्हारा दुश्मन कौन? तुमने कहा मोदी। तो तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैंने कहा नीरव मोदी। तुमने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी। मेरा हिंदुस्तान में बस एक ही दुश्मन। तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुम कह रहे हो कि ये कोचिंग वाले मेरे दुश्मन है, हमसे ज्यादा पैसा ले लिया, हम इनसे बदला लेंगे। गए तुम, खत्म। अगर आदमी की औकात जान ली है ना, उसके दुश्मन को जान जाओ कि दुश्मनी किससे करता है। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो। तो मैंने कहा था कि संबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, दम चाहिए। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती। और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किए, जो देखकर सीखा जाए। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में, गंगा पुत्र जिसकी मां अमृत तो प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो? अच्छे रहो, बनने की कोशिश मत कर। कोई तुम्हें भैया कह रहा, तुम उसको पापा कहो। मैंने कोई तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दे रहा, उसको रिस्पेक्ट इतनी दो। किसी ने तुम्हें एक बिस्किट खिलाया, तुम उसको 2 पैकेट बिस्किट दो। किसी ने तुम्हारा बिस्किट छीन लिया, उसके घर से चीनी निकाल लाओ, चाय पत्ती, गैस सिलेंडर उठा ले आओ। 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 kg वेट है, और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पर जाओगे, चार्ट टिकट देना। और लाइन में लगे हैं 5, 4, 5, 3, 5, 6, कोई 40 किलो, कोई 50 किलो का। उस 5, 4 में हो सकता है कोई खतरनाक आदमी भी लगा हो, 315 लगाए, उससे बचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हो, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय।
अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर आना। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।